हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं तो बहुत बढ़िया हूँ और एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई कहानी के साथ। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि हमारा चैनल है हॉरर कंटेंट हम लेकर आते हैं। हॉरर के साथ साथ चमत्कारी कहानियाँ और अद्भुत कहानियाँ, रहस्यों से भरी कहानियाँ। तो गाइस, एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं आरती आपके सामने एक नई कहानी के साथ। और ये कहानी है जो आपके दिल को छू, जरूर ये कहानी पसंद आएगी। गाइज, ये कहानी कोई मनगढ़ंत नहीं है, क्योंकि मैं कोई भी कहानी ऐसे नहीं लाती हूँ। और मैं जो कहानियां हैं वो आर्टिकल्स पढ़कर ही आपको सुनाती हूँ। और बहुत सारे आर्टिकल पहले मैं गूगल पे और वेबसाइट्स पर सर्च करती हूँ उनके बारे में, फिर उसके बाद ही आपके सामने लेकर आती हूँ। पहाड़ जाने का जब भी मन करता है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले नाम आता है जम्मू कश्मीर, शिमला, कुल्लू मनाली, ऊटी, ऐसी जगहों का नाम आता है। तो शिमला के बारे में हम सब जानते हैं, हिल स्टेशंस की रानी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ बहुत ही खूबसूरत वेदर है वहाँ का। तो ये कहानी है शिमला कालका टनल के बारे में। सो गाइज, ये कहानी है सन 1898 के टाइम की, जब अंग्रेजी शासन का राज था यहाँ पर। तो अंग्रेजों ने उस टाइम पर शिमला को अपना ग्रीष्मकालीन एक हॉलिडे स्पॉट बना दिया था। तो उन्होंने सोचा कि हम जल्द से जल्द वहां पहुंचे, तो वहां के लिए उन्होंने टनल बनाने का शुरुआत की। तो टनल बनाने के लिए उन्होंने एक ब्रिटिश कर्नल थे, ब्रिटिश कर्नल जो कर्नल बैरोक थे, उनको उस टनल को बनाने के लिए उनको ये मतलब काम सौंपा गया कि ये टनल आप बनाएंगे। तो जो कर्नल बैरोक थे उन्होंने ये टनल बनाने का पूरा जिम्मा ले लिया था। तो उन्होंने सोचा कि ये टनल बहुत लंबी और सीधी बनने वाली थी, तो उन्होंने सोचा कि हम इसको दोनों ओर से खोदते हैं और बीच में जाके टनल मिल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहुत कोशिश करने के बाद भी ये टनल आपस में नहीं मिल पाई। दोनों ही ओर से टनल की खुदाई शुरू कर दी गई थी। तो कहते हैं कि जो ब्रिटिश अफसर थे उनके ऊपर लोगों ने ब्लेम करना शुरू कर दिया, उन पर जुर्माना लगाया गया, उनको बहुत ही उल्टा सीधा बोला गया, जिसकी वजह से वो बहुत हर्ट हुए, बहुत परेशान हुए। तो एक रात उन्होंने फैसला लिया, वो टनल के पास ही टहल रहे थे, उनका कुत्ता भी उनके साथ था। कहते हैं वो टहल रहे थे, टहलते टहलते एक कुत्ता वहां, मतलब जो उनका कुत्ता था, वो बाहर भागते हुए आया। तो वो दूसरे जो और वहां के लोग थे ना, उनको उनकी मतलब जैसे बोलते हैं ना, कुत्ता क्या बता सकता है, वो मुंह से उनके पैंट वैंट खींचने लगा। तो फिर वो जानते थे उसको, तो उसके साथ साथ चल दिए। अंदर जाके उन्होंने देखा कि वहां पर जो कर्नल थे, जो कर्नल बैरोक थे, वहां पर उनकी लाश पड़ी थी, क्योंकि उन्होंने खुद को वहां गोली मार ली थी, उन्हें सुसाइड कर लिया था। तो शायद कहीं ना कहीं उनको ये बातें बहुत दिल को छू गई थी। बहुत बड़ा सपना जुड़ा था इस टनल के साथ उनका, जो वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और वो खत्म हो गए वहां पर। तो ये टनल की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कहते हैं मरने के बाद कई दिनों के बाद वहां पर लोगों को अजीब अजीब वहां पर चीजें दिखने लगी, लोगों को वहां पर आवाजें आने लगी। वहां के लोग कहते हैं कि उनको ऐसा दिखता था जैसे कोई अंग्रेज अफसर है, पुराने कपड़ों में, पुराने समय के कपड़ों में दिखाई देता था। उसके हाथ में टोपी होती थी और वो दिखाई देता था, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था, लेकिन वो दिखाई देता। कहते हैं वो टनल उस टाइम पर तो अधूरी रह गई। फिर इस टनल का काम जल्द ही HS हारिंगटन को सौंपा गया, जिन्होंने अब इस टनल को दोबारा से खुदाई शुरू कर दी। तो वहां के कुछ लोकल लोगों ने बाबा भलकू के बारे में बताया कि इनके पास कुछ चमत्कारी शक्तियां हैं। इनकी जो छड़ी, इनके पास मतलब ऐसा था कि वो छड़ी जहाँ मतलब ऐसे मार कर देखते थे तो उनको आवाज से पता चल जाता था कि यहाँ की जमीन कैसी है। तो पहले तो जो इंजीनियर था वो और उसके जो साथी थे वो हंस रहे थे कि एक अनपढ़ आदमी को, मतलब हम इतने पढ़े लिखे होकर हम इतने आगे हैं, हम इस सुरंग को खोदने में इतनी परेशानी झेल रहे हैं, और एक आम इंसान के बारे में बोल रहे हैं कि उसको बोलो चलो ठीक है। उन्होंने बोला चलो ठीक है, हम बुलाओ अपने बाबा को, हम करवाते हैं काम, देखते हैं। फिर उन्होंने क्या किया, जो बाबा थे भलकू बाबा, उनके पास एक छड़ी हुआ करती थी और शायद कुछ चांदी के सिक्के हुआ करते थे। तो उन्होंने वो जहाँ छड़ी मारकर देखते थे ना, उनको
कहते हैं ना, पहले के लोगों में बहुत सारी कुछ ऐसे शक्तियां होती थी जो हवाओं से बात कर सकते थे, जो मतलब हवा के रुख से और पहचान जाते थे कि यहाँ पत्थर है, यहाँ मिट्टी है, या फिर बारिश होने वाली है, या फिर तूफान आने वाला है। उनको सारी जानकारी मिल जाती थी। तो जो बाबा थे उनको, उनके थ्रू उन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया और उनकी मदद से उस टनल का काम कंप्लीट किया और पूरा किया। तो ये टनल बनने के बाद कहते हैं कि आज भी वहां पर जो कर्नल बैरोक थे ना, वो दिखाई देते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि उस स्टेशन का नाम कर्नल बैरोक के नाम पे रखा गया। लेकिन वो आज तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचा पाए, उन्होंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है। कहते हैं बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी हैं, बहुत सारे लोगों ने उनको देखा है, बहुत सारी कहानियां हैं, जिसमें से एक कहानी ये है कि 1960 के दशक में एक रेल कर्मी था वहां पर, बलवीर नाम था उसका। तो उसका काम ये होता था कि रात के टाइम में टॉर्च लाइट लेकर जो लाइन होती थी वहां पर देखना कि वहां पर रेलवे ट्रैक पर कोई जानवर तो नहीं है, या फिर कहीं पर कोई पेड़ तो नहीं टूट कर गिरा है। तो उसका काम ये था। फिर कहते हैं कि वो उस टनल के अंदर से जा रहा था, थोड़ा मतलब जैसे टनल से थोड़ा पीछे था, तब वो देखकर फिर उसके बाद थोड़ा सा अंदर गया। फिर वहां उसको वो कहते हैं कि कर्नल बैरोक दिखाई दिए। उसने जो कर्नल बैरोक थे उन्होंने उसको कुछ इंग्लिश में बोला। तो उन्होंने बोला कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए, मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। तो जो वो रेलकर्मी था वो डर गया, क्योंकि वो बहुत ही पुराने जमाने के कपड़े, अंग्रेज। अचानक से आप किसी कैसे इंसान को सामने देखते हो जो बहुत ही पुराने जमाने के कपड़े पहना है, हाथ में टोपी है, और आपसे पूछ रहा है कि मैं अपना रास्ता खो गया हूँ, मतलब खो बैठा हूँ। तो कहते हैं कि उसने एकदम से टॉर्च मारा उनके मुंह पर। जब टॉर्च मारा तो कहते हैं हवा में गायब हो गया। उसके बाद कहते हैं वो बेहोश हो गए थे, वहीं पर उसके ट्रैक के पास में ही बेहोश हो गए थे। तो वहाँ दूसरे जो और रेलकर्मी थे वो देखने गए, तो उनको वो वहाँ बेहोश मिले। तो दूसरे दिन ही उन्होंने, जब उनको पूरी तरीके से होश आया, तब उन्होंने बताया कि वहां पर कर्नल बैरोक मिले थे। उन्होंने अपना नाम खुद बताया कि मैं कर्नल बैरोक हूँ। तो कहते हैं ऐसी बहुत सारी कहानियां वहां से जुड़ी हुई हैं। सो गाइस, ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसकी शायद कहीं ना कहीं उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई, और इस धरती पर ना मरने के बाद वही लोग रह जाते हैं, या तो जिनकी अकाल मृत्यु होती है, या फिर जिनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं। तो गाइज, आपको ये कहानी कैसी लगी? क्योंकि मुझे तो बहुत दिल को छू गई थी ये कहानी। मैंने सुना कि कितना दिल लगा होता है, कितनी चीजों से हमारा इतना दिल लगा होता है कि हम ये काम अच्छे से कर लें, और हम अगर लास्ट टाइम में वो काम नहीं कर पाते हैं, हार जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम खुद को खत्म करने की कोशिश करते हैं। पर ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखो, मरने के बाद भी हमारी आत्मा कहीं ना कहीं भटकती रह जाती है, हमें मुक्ति नहीं मिलती। सो गाइज, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी है। देखते रहिए ट्रू स्टोरीज।